जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रताप सिंह। स्वागत है आपका रेडगो ट्रिप में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चित्रकूट धाम घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि चित्रकूट की परिचय, चित्रकूट कैसे पहुंचना है, चित्रकूट में रहने की क्या व्यवस्था है, चित्रकूट में घूमने के लिए कितने दिन का प्लान करना चाहिए, चित्रकूट में 150 रुपए में रामघाट, हनुमान धारा, कामतगिरी की परिक्रमा, लक्ष्मण पहाड़ी, भरत मिलाप, भरतकूप, सीताकुंड तथा स्तंभिक शिला, सती अनसुईया और गुप्त गोदावरी कैसे घूमना है तथा इन सभी जगहों पर घूमने में कहां कितना समय लगेगा। दोस्तों, चित्रकूट में घूमने में क्या सावधानी रखना है ये भी हम बताएंगे। और चित्रकूट आंखों के अस्पताल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और हम ये भी जानेंगे कि यह अस्पताल चित्रकूट में कहां पर है। अंत में हम जानेंगे कि अगर 2 दिन का बजट टूर प्लान करना है चित्रकूट के लिए तो कितना खर्चा आएगा चित्रकूट घूमने में। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा 200% गारंटी है कि आप चित्रकूट में ठगी का शिकार होंगे। दोस्तों, आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, एक बजट टूर प्लान करना चाहते हैं, ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं, तो ये रेडगो ट्रिप चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो तुरंत हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बगल वाला घंटा भी दबा दें। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। बाकी आप स्वयं विचार करें कि रेडगो ट्रिप चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। अरे सुखी मीन जहानी रे अगाधा, जिन हरि शरण ना एक बार। सबसे पहले हम चित्रकूट की परिचय जान लेते हैं। तो दोस्तों, चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष में से लगभग 11 वर्ष यहाँ चित्रकूट में बिताए हैं। दोस्तों, अगर आपको सौभाग्य मिले तो एक बार आप जरूर चित्रकूट पधारें। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल चित्रकूट में ही है, जो शहर के बीचों बीच होकर बहती है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर भजन कीर्तन हमेशा होता रहता है। अगर दोस्तों आप चित्रकूट में अमावस्या के दिन आएंगे तो यहाँ पर बहुत भयानक भीड़ होती है। इतना भीड़ आपको मिलेगा कि कहीं आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि चित्रकूट कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, चित्रकूट आप अपने सुविधानुसार ट्रेन, बस अथवा फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चित्रकूट ट्रेन द्वारा कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, चित्रकूट रेलवे स्टेशन का कोड CKTD है। चित्रकूट रेलवे स्टेशन का पूरा नाम चित्रकूट धाम करवी है। अगर आपको चित्रकूट के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप प्रयागराज आ जाएं, फिर यहाँ से चित्रकूट ट्रेन अथवा बस द्वारा जा सकते हैं। अगर आप प्रयागराज से बस द्वारा आते हैं तो आपको बस प्रयागराज में 0 बस स्टैंड से मिलेगी। यह बस आपको 3-4 घंटे में चित्रकूट उतार देगी। चित्रकूट में दोस्तों कुल 3 प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों, चित्रकूट में अच्छे वेटिंग रूम बना है जहां आप आराम कर सकते हैं और ऑनलाइन आप इस स्टेशन पर रेलवे का डोरमेट्री बेड अथवा रूम भी बुक कर सकते हैं। चित्रकूट मानिकपुर से 37 किलोमीटर, मैहर से 116 किलोमीटर, महोबा से 123 किलोमीटर, प्रयागराज से 130 किलोमीटर, खजुराहो से 153 किलोमीटर, अयोध्या से 297 किलोमीटर, वाराणसी से 249 किलोमीटर और लखनऊ से 236 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि बाई रोड चित्रकूट कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कार के द्वारा चित्रकूट आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट आने की रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यदि आप बाई बस आना चाह रहे हैं तो बस से भी बहुत आसानी पूर्वक आ सकते हैं। और इलाहाबाद से अगर आप बस से आना चाहते हैं तो इलाहाबाद में 2 बस स्टैंड है, एक सिविल लाइन बस स्टैंड है और एक 0 रोड बस स्टैंड है। तो चित्रकूट के लिए बस आपको 0 रोड बस स्टैंड से मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं चित्रकूट तो चित्रकूट कैसे पहुँचें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि चित्रकूट का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट एक खजुराहो है।
अगर आपको खजुराहो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही तो खजुराहो आ जाए। इसके बाद आप वाराणसी आ सकते हैं, प्रयागराज आ सकते हैं, लखनऊ आ सकते हैं। ये सब नज़दीकी एयरपोर्ट है चित्रकूट का। इस एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर आप बाई बस या ट्रेन के द्वारा चित्रकूट आप आसानी से आ जाएं। अब हम बात करते हैं कि चित्रकूट में रहने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट है, आप उस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से रामघाट आने का ऑटो का किराया लगभग 20 रुपये प्रति सवारी है। यदि दोस्तों आप चित्रकूट बस स्टैंड से रामघाट आ रहे हैं तो भी किराया 20 रुपये प्रति सवारी लगता है। सेकेंड पॉइंट, दोस्तों हमारी आपको एक सलाह है कि आप चित्रकूट में रहने के लिए होटल या धर्मशाला ले रहे हैं तो आप रामघाट के आसपास होटल या धर्मशाला लें, क्योंकि चित्रकूट के सभी पर्यटक स्थल रामघाट के आसपास हैं, जिससे आपको घूमने के बाद होटल आने में आसानी हो। थर्ड पॉइंट, दोस्तों धर्मशाला और होटल रामघाट वाली रोड पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छे धर्मशाला आपको कम से कम 400 रुपये में मिलेंगे और होटल नॉन एसी रूम 600-700 रुपये में तथा एसी रूम 1000-1200 रुपये में एक आपको बजट रूम मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, यदि आपका बजट दोस्तों 200 रुपये है तो आपको धर्मशाला मिल जाएगा। 200 रुपये में रूम सिर्फ मिलेगा और उसमें आपको बिस्तर मिल जाएगा, लेकिन आपको बेड नहीं मिलेगा, तो आपको ज़मीन पर बिछा के सोना होगा। फोर्थ पॉइंट, दोस्तों यदि आप अच्छे होटल रूम की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर तुरंत फ़ोन करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। आप पूरे भारत में कहीं भी रूम का बुकिंग चाहते हैं तो भी हमारे नंबर पर आप फ़ोन करें। अब हम बात करते हैं कि चित्रकूट घूमने के लिए कितने दिन का प्लान करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चित्रकूट अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 2 डेज़ 1 नाइट का प्लान करना चाहिए। 2 दिन 1 रात में आप चित्रकूट को बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, पूरा इसको एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों रेडगो ट्रिप का सेकेंड ब्रांड है redgodeal.com। रेडगो डील एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट से आपको इंडिया के फेमस सिटी के फेमस आइटम मिलते हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों एक बार आप ज़रूर विजिट करें इस वेबसाइट पे। अब हम बात करते हैं कि चित्रकूट कहाँ और कैसे घूमना है। तो दोस्तों चित्रकूट में घूमने का टूर प्लान मैं 2 दिन का बता रहा हूँ। यह यात्रा प्लान आप अपने समय और सुविधा अनुसार बना सकते हैं। मैं सूर्य प्रताप सिंह आपकी यात्रा को आसान और मंगलमय बनाने के लिए मात्र एक तरीका बता रहा हूँ। डे 1, दोस्तों आप डे 1 में इस तरह घूम सकते हैं। इसमें हम आपको कुल 13 पॉइंट बताएंगे जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा जब आप करेंगे उसी रास्ते में आपको लक्ष्मण पहाड़ी, भरत मिलाप और भरतकूप पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कुल 5 किलोमीटर की होती है और दोस्तों जब मैं परिक्रमा कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी समय का पता नहीं चला कि कब हमने 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर लिया। थर्ड पॉइंट, जब आप कामदगिरी का परिक्रमा करेंगे तो आपको रास्ते में कुल 365 मंदिर मिलेंगे, जिनका आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। फोर्थ पॉइंट, आप भगवान कामतानाथ का दर्शन करें इस परिक्रमा में। दोस्तों आपको भगवान कामतानाथ की 4 मंदिर मिलेगा रास्ते में। जहां सबसे ज़्यादा भीड़ हो आप समझ जाएं कि यही कामतानाथ का मुख्य मंदिर है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो वहां पूछ लें किसी दुकानदार वालों से। फिफ्थ पॉइंट, रास्ते में दोस्तों बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो आप अपने प्रसाद को सावधानी पूर्वक ले जाएं। मेरा प्रसाद तो बंदर ही लेकर चले गए। बोले जय कामतानाथ महाराज की जय। 6 पॉइंट, दोस्तों रामघाट से कामदगिरी का ऑटो का किराया मात्र 10 रुपये प्रति सवारी है। 7 पॉइंट, दोस्तों आप जिस दुकान से आप प्रसाद ले रहे हैं वहीं उसी दुकान पर अपने जूते चप्पल उतार दें, क्योंकि यह यात्रा नंगे पांव किया जाता है। शायद आप भी सोच रहे हैं कि 5 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव नहीं हो पाएगा, लेकिन पहली बार मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब आप यात्रा करोगे सब हो जाएगा और आपको थकान भी नहीं होगा। यहाँ पर जो पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए गाड़ी भी मिलती है, जिसका किराया 250 रुपये से लेकर 300 रुपये लग सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कामदगिरी के पास जहाँ पर रोपवे है उसी के पास में ही पार्किंग बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी भी वहीं पर पार्क कर सकते हैं। 8th पॉइंट, दोस्तों लक्ष्मण पहाड़ी जाने का रोपवे भी है और आप चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। लेकिन जब आप पैदल जाएंगे तो यह पैदल जाने का रास्ता जब आप कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हो तो उसी रास्ते में ही आपको रास्ता मिल जाएगा पैदल के लिए। 9th पॉइंट, दोस्तों रामघाट पर
बहुत सारे मंदिर बने हैं। यहीं पर तुलसी गुफा है जहां पर तुलसीदास जी ने भगवान राम को चंदन लगाया था। 10th पॉइंट, राम घाट पर दोस्तों ज़रूर जाएं। जब आप यहां पर हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है तो उस समय यहां की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। और कोशिश करें कि राम घाट पर होने वाली आरती में आप शामिल ज़रूर हों। 11th पॉइंट, राम घाट से हनुमान धारा जाने के लिए ऑटो का किराया 20 रुपये प्रति सवारी लगता है। हनुमान धारा जाएंगे तो दोस्तों यहाँ की खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे और जब आप ऊपर से देखेंगे सिटी का व्यू तो एक बहुत ही आनंद आएगा। 12th पॉइंट, जब आप हनुमान धारा पहुँच जाएं वहाँ से दो रास्ते हैं हनुमान धारा की पहाड़ी पर जाने के लिए। एक तो है पैदल रास्ता, दूसरा है रोपवे। आप अपनी सुविधा अनुसार पैदल या रोपवे से जा सकते हैं। 13 पॉइंट, हनुमान धारा को दोस्तों अच्छे से दर्शन पूजा और घूमने में लगभग 2.5 से 3 घंटा का समय लग सकता है और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। जब आप चाहें तो पहाड़ी के ऊपरी छोर पर जरूर जाएं क्योंकि वहीं पर सीता की रसोई बनी है जहां सीता जी ने 5 ऋषि मुनियों को कंदमूल खिलाया था। दोस्तों आप सेकेंड डे में आप इस तरह घूम सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, सीताकुंड, स्टफिक शिला, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी को चित्रकूट की 4 धाम बोला जाता है। इन चारों जगह घूमने के लिए आपको रामघाट से ऑटो मिल जाएगी। यह ऑटो वाले आपको चारों धाम घुमाते हैं जिसका किराया प्रति व्यक्ति 80 रुपये लगता है। यदि दोस्तों आपको शेयरिंग ऑटो नहीं मिलता है तो इन चारों धाम घूमने के लिए आप रामघाट से ऑटो बुक कर लीजिए जिससे आपको ऑटो वाले 400 से 500 रुपये वो चार्ज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, अब हम अपने 4 धाम को सीताकुंड से शुरू करते हैं। सीताकुंड में दोस्तों माँ सीता स्नान करती थी। आप ये वीडियो प्रभु श्री राम जी मातेश्वरी जगत जननी सीता माता यहाँ 11.5 वर्ष निवास किया है। उसी समय माता सीता जी यहाँ स्नान पूजन के लिए आती थी। ये मैया रानी का स्नान कुंड है जहाँ धाराएं बह रही हैं। स्नान करती थी मैया। स्नान के बाद हवन देवी है, सीता माँ पूजन करती थी। स्नान पूजन के बाद यहीं श्रृंगार करती थी। मैया रानी के 7 चरण पादुका हैं। इन्हीं के नाम से जानकी कुंड धाम बोला जाता है जो चारों धाम में आता है। ये महात्मा ले चलते हैं आपको स्टफिक शिला। स्टफिक शिला की आप यह कहानी सुने। बोलो इस्लाम भगवान की जय। इस्लाम में क्यों बैठा जाता है कि एक बार तुम हुकुम को है निजकर मुख में राम बना। भगवान राम अपने जीवन काल में केवल एक बार जंगल में फूल लाए। शिला में बैठ करके भगवान फूल अपने हाथों से बेनीहार गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट हुई। हमारी बात समझ में आई? जब खून बहने लगा भगवान ने तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोक में गया लेकिन काहू न बैठा न कहा न ओढ़ी और राख को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन बचाएगा? तब नारद देखा विकल जैन का और लाग गया कोमल की शंका। नारद जी ने कहा कि तू पुनः भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा तो भगवान एक आंख खोल देते हैं। भगवान आज भी कौवा एक आंख से होते हैं। अब आपका भगवान 1 मिनट टाइम और लूंगा जो यह देखे। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। भगवान यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। भगवान ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले से बता रहे हैं। स्टफिक शिला का दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं सती अनसुईया की तरफ। सती अनसुईया एक प्राकृतिक वातावरण में बसा हुआ है। यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद फिर आप चलेंगे गोदावरी, गुप्त गोदावरी दर्शन करने के लिए। गुप्त गोदावरी का जहां प्रवेश शुल्क है मात्र 20 रुपये।
तो गाइस इस गुफा की यात्रा आपको कैसा लगा? यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ अंदर सब प्रकृति का बना हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही रेडगो ट्रिप चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि गाइस हम इसी तरीके से इस चैनल पे एक से एक वीडियो लेकर आते हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस नमस्कार।